आ रही है उत्तर कोरिया से, जिसने अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका और दक्षिण कोरिया को जवाब देने के लिए नया हथियार लॉन्च कर दिया है। उत्तर कोरिया का यह नया हथियार एक पनडुब्बी है जो परमाणु हथियार दागने की भी क्षमता रखती है। इससे पहले अमेरिका को जवाब देने के लिए उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन लगातार घातक मिसाइलों का परीक्षण करते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने समंदर में अपने दुश्मन को चित करने के लिए परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी को उतार दिया। मतलब यह कि किम जोंग उन ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया लगातार उसकी सीमा के नजदीक मिलिट्री ड्रिल करने में जुटे हैं। पिछले महीने की 31 तारीख को भी इन दोनों देशों ने उत्तर कोरिया को डराने के लिए उसकी समुद्री सीमा के पास जंग लड़ने का अभ्यास किया था। और उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए किम जोंग उन ने इस बार मिसाइल की जगह ताकतवर पनडुब्बी लॉन्च कर दी। इस पनडुब्बी का नाम हीरो किम कुन ओक रखा गया, जो अपने दुश्मनों पर परमाणु मिसाइल दागने की ताकत रखती है। 2 दिन पहले उत्तर कोरिया ने इस खतरनाक पनडुब्बी को लॉन्च किया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उन तस्वीरों में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी दिखाई दिए। उत्तर कोरिया ने दावा किया कि ये एक ऐसा हथियार है जो समंदर में दुश्मनों को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। मतलब इस पनडुब्बी को लॉन्च कर उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को यह साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर उनके आगे झुकने वाला नहीं है। उधर दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना से ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। हुआ ये कि वहां 2 चोर एक कार चुराकर भागने की फिराक में थे, मगर पुलिस उनके पीछे पड़ गई और फिर बीच सड़क पर चोर पुलिस का ऐसा खेल शुरू हुआ मानो किसी एक्शन फिल्म का सीन हो, क्योंकि पुलिस को कई किलोमीटर तक दौड़ाने के बाद चोरी की उस कार का एक्सीडेंट भी हो गया। पुलिस को पीछे पड़ा देख चोरों ने ऐसे अंधाधुंध गाड़ी भगानी शुरू कर दी जैसे कारों की रेस लगी हो। उन्होंने कभी कार दाएं घुमाई तो कभी बाएं, इधर से उधर खूब लेन भी बदली, मगर तभी एक मोड़ पर वो तेज रफ्तार कार किनारे से टकराकर क्रैश हो गई। कार के हादसे का शिकार होने के बाद लगा कि अब पिक्चर खत्म, मगर तभी दोनों में एक चोर कार से उतरकर दौड़ लगाता नजर आया। हालांकि चोरों की कोशिश फेल हो गई, क्योंकि बताया गया कि आखिरकार दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। इधर बिहार के भोजपुर में धार्मिक यात्रा के दौरान हुए पथराव के बाद 2 समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई और झड़प में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। और वहां से सामने आए एक वीडियो में पुलिसकर्मी गश्त लगाते दिखाई दिए। उन दोनों भाइयों को जो है अभी डिटेन कर लिया गया है। वहीं हिंसक झड़प के बाद पुलिस के जवान लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते नजर आए। इस बीच नेपाल में भारत के खिलाफ बोलकर चीन के राजदूत बुरे फंस गए। नेपाल के मीडिया के मुताबिक राजधानी काठमांडू में चीन के दूतावास के बाहर कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। यहां तक कि नेपाल के कुछ सांसदों ने चीन के राजदूत को वापस भेजने की मांग कर दी, क्योंकि 2 दिन पहले चीन के राजदूत ने भारत और नेपाल के संबंधों पर विवादास्पद बयान दिया था। नेपाल में चीन के राजदूत ने भारत का पड़ोसी होने को नेपाल का दुर्भाग्य बताया था। हालांकि उनके इस बयान के तुरंत बाद ही नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रकाश सऊद ने 2 टूक जवाब दिया और कहा कि नेपाल भाग्यशाली है कि उसके पास भारत जैसा पड़ोसी है। इस बीच चीन के राजदूत के खिलाफ नेपाल के लोगों में गुस्सा दिखा। काठमांडू में चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया गया, जबकि वहाँ के कुछ सांसदों ने नेपाल सरकार से उन्हें वापस चीन भेज देने की मांग कर दी। उधर दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया के जंगल में लगी आग करीब 5000 हेक्टेयर तक फैल गई। जंगल में लगी आग ने वहां के नेम्बीगुआसू क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। ये वो इलाका है जहां के जंगल को बोलिविया की सरकार ने संरक्षित किया है, लेकिन इस बार वहां जंगल में ऐसी आग लगी कि हालात काबू से बाहर हो गए, क्योंकि आग दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया के जंगल में करीब 5000 हेक्टेयर तक फैल गई। जैसे हालात हैं उन्हें देखकर लगा कि आग और फैलेगी, क्योंकि बोलिविया के नेम्बीगुआसू क्षेत्र में लगी आग पर काबू पाना फायर ब्रिगेड के लिए मुश्किल हो गया। नतीजा ये हुआ कि दिन हो या रात आग का रूप डरावना होता गया। आग के धुएं की वजह से आसमान काला पड़ गया। जंगल के अलग अलग हिस्सों में लगी आग दूर से ही नजर आने लगी, क्योंकि आग बोलिविया के नेम्बीगुआसू के 5000 हेक्टेयर क्षेत्र तक फैल गई। बोलिविया सरकार ने नेम्बीगुआसू क्षेत्र को संरक्षित किया है, लेकिन फायर ब्रिगेड के लिए वहां आग बुझाना मुश्किल हो गया। खबर है कि मदद के लिए हेलीकॉप्टर भी भेजे गए।